हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 41वें श्लोक से आज हम शुरू करेंगे। पहला दिन इसके ऊपर। देखिए, हमने 40वें में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, भजन्ते अनन्या भक्त्या तान मृत्योर अति पारये। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा उसको मैं मृत्यु के पार ले जाऊंगा। क्लियर है? हाँ। और कौन कौन लोग ऐसा करते हैं, और ऐसे कौन कौन से देवता है साइंटिस्ट प्रभु जो ऐसा ऑफर दे रहे हैं? आप देखते हो ना, सिम कौन सा लें, तो जियो का ले लेते हैं, एयरटेल का भी ले सकते हैं, आपका कौन सा है, वोडाफोन का भी ले सकते हैं। तो सबकी मोटा मोटी सबके एक ही जैसे प्लान है। तो भगवान का ये प्लान है, भगवान अपने प्लान में ऑफर करते हैं कि जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं और वो नहीं भी चाहते हैं तो हम उनको मृत्यु के पार कर देते हैं। ये तो समझा कि ये प्लान भगवान का है। ऐसा अन्य देवताओं के भी प्लान है क्या? कोई मान लो ब्राउज करे कि भाई और भी देवता कुछ कर सकते हैं। देखिए, भगवान इस श्लोक में कहेंगे कि मुझको छोड़कर, मुझ भगवान को छोड़कर अब किसी का भी भजन करोगे तो मुक्त नहीं हो सकते। थोड़ा डरा रहे हैं ये, मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा भय कभी नष्ट नहीं, संसार भय कभी नष्ट नहीं होगा। देखिए, एक बात समझिए, भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा की जाती है उससे छोटी छोटी सिद्धियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कर्मों से उत्पन्न जो सिद्धियां हैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। किसी का बुखार ठीक कर दिया, किसी को ये ठीक कर दिया, वो ऐसे लोग करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा करके, एक यही बाबा है अटला चुंगी के आगे जाएंगे तो वो केवल मंत्र बोलकर आपकी नाभि को ठीक कर देंगे, लेकिन दिमाग नहीं ठीक कर सकते। अगर नाभि डिग गई हो, अपने स्थान से हट गई हो, तो वो मंत्र बोल करके ठीक कर देंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा खुद किया है, हम कहीं सुनी बात नहीं कर रहे हैं। मैं गया वहां पे, नाभि समझते, नाभि खिसक जाती है तो थोड़ा सा पेट खराब हो जाता है, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा, मैंने कुछ मंत्र बोले वो, और मेरी नाभि ठीक हो गई। कहते जाओ। मैंने कहा क्या जाओ, और सही हो गई थी। लेकिन बुद्धि डिस्टर्ब है कि नहीं? जो देह नहीं हूं मैं, उसमें अपने को मान रहे कि नहीं देह? तो ये जो बुद्धि डिस्टर्ब होने वाली बात है, ये कोई देवता ठीक कर ही नहीं सकता है। देखिए, भगवान एक टेक अवे पॉइंट है, जो लिख लीजिए अगर भूल जाते हैं। भगवान बिना मांगे मुक्ति दे देते हैं अपने भक्तों को, और जो देवता हैं वो मांगने पर भी मुक्ति नहीं दे सकते। ये नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस थीम है, इसके अराउंड ये सारी बात हम करेंगे। सबको समझ में आ गया? मैं क्लास के अंत में पूछूंगा कि क्या सीखा आपने, क्या टेक अवे, किसी एक व्यक्ति को पूछ सकता हूं। उससे पहले जैसे बोल दो ना, जय भागवतम की वीडियो ऑफ कर देना, जिसका वीडियो ऑन होगा उसी को पूछूंगा। अगर भागना चाहते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए कि भगवान किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। कल हम उस पर रुके थे, अगर आपको एंड में याद हो, एंड में बोले थे भगवान इज लिमिटलेस, उनकी कृपा सभी के लिए, सबको मुक्त कर सकते हैं। जो भी उनकी सभी लोग उनकी भक्ति कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, ये बहुत इजी है। और जो भी उनकी भक्ति करेगा वो बिना मांगे उसको मुक्त कर देते हैं। तो यही बात अब भगवान समझा रहे हैं कि बेटा मतलब सॉरी माता, कि मेरे अलावा, मुझ भगवान के अलावा कहीं चले जाओ, ये प्लान नहीं मिलेगा। भगवान के भक्त यहां भी सुखी रहते हैं, और अब मोक्ष मतलब मृत्यु के बाद उनको मोक्ष भी अनसॉट रिजल्ट के रूप में मिल जाता है। अनसॉट मींस विच दे डोंट सीक। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा इसलिए लेते ताकि हम ठीक हो जाएं, तो ये दिस इज अ शॉर्ट रिजल्ट जो आप देख रहे हो, या सीकिंग दैट रिजल्ट। लेकिन मोक्ष जो कि दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, क्षमा कीजिएगा, अलभ है, अन्य देवताओं की उपासना के द्वारा प्राप्त ही नहीं हो सकता है, वह भगवान की सेवा के द्वारा अपने आप बिना मांगे मिल जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ धारणा हो रही कितने शक्तिशाली भगवान है। तो इस पे हम लोग बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरा, नान्यत्र
नान्यत्रमत् भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् नान्यत्र मत् भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् नान्यत्र मत् भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते नान्यत्र मत् भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन बड़ा सुंदर सा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, शरण मतलब जहां मेरे दुख, जहां ये भावना होती है कि इनकी शरण ग्रहण करके मेरे दुखों, ये मेरे दुख की निवृत्ति कर देंगे और मुझे सुख दे देंगे, तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। इस क्यों को भावार्थ दीपिका में और समझाया गया। पहले हम लोग अन्वय देखते हैं। सर्वभूतानाम आत्मनः, क्या अर्थ हुआ? सभी जीवों की, भूतानाम सभी जीवों के मैं आत्मा हूं। जीव मतलब, भूत का मतलब हुआ पेड़ पौधे सबका। अपना माइक ऑफ कीजिए। सभी भूतों की आत्मा हूं, सभी जीवों की। प्रधान मतलब प्रकृति। अब आया सृष्टि तत्व, कौन है प्रधान? बताइए, इसके पहचान कराइए, कौन है प्रधान? प्रकृति के अव्यक्त अवस्था जिसमें सारे गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। तो कैसे समझ पाएंगे, बोल कैसे पा रही हैं आज सन 12/1/2026 में वेदवाद ने? कैसे बोल पा रही हैं आप? ये बोलिए। सुना तो ठीक है, पीछे लग गया है तब पीछे लग लग कर सिखाया हुआ है कि नहीं आपको भी और अन्य माताओं को भी। अग्रीड? अब तो समझने में कठिनाई नहीं है ना। अब आप देख रहे हैं कि आप प्रथम स्कंद से सुनते आए, कई बार दूसरे स्कंद में तो खूब सुना आपने प्रधान प्रधान प्रधान। तो ये गांव का प्रधान नहीं है। आप जानते हैं कि अब एक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें रजगुण तमगुण सतगुण बराबर रहते हैं, इसीलिए क्रम से सुनना चाहिए। राधारमण पर समझ में आता है तो शुरुआत से सुन रहे हैं, क्रम से सुनने से अब यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी समझने। प्रधान का क्या बात हो रही है? आप जानते हैं कि जब प्रधान ही था तब कुछ नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, तो भगवान ने दृष्टिपात किया। कौन से भगवान ने? राधारमण प्रभु। माइक ऑन करो, इन लोग सब बचे रहते हैं, इन लोग बहुत चालू हैं। माइक नहीं रखते पास, वहां पे रखे, उधर रखा है पीछे, वहां धर के चले जाते हैं। उधर लोग लेफ्ट उठ नहीं रहा है, कोई उठ नहीं रहा है ताकि माइक ना आए पास में। आलस नहीं करना भाई। हाँ यह ना, ऑन कीजिए इसको। राधारमण प्रभु दीजिए, गिफ्ट देना इनको। हाँ बोलिए, कौन से भगवान देखते हैं? हाँ चलिए आप बता दीजिए, मेरे को दीजिए। कारुणोदकश विष्णु, महाविष्णु। गर्भ, कानु प्रिय माता जी गलत बोला, गर्भोदकश विष्णु नहीं, महाविष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं। गुड, ठीक है। तो वो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं और उससे फिर गुणों में डिस्टर्बेंस होता है। फिर सृष्टि होती है। किसकी सृष्टि होती है? महातत्व। वेरी गुड। और उसके बाद फिर अहंकार तत्व, फिर अहंकार के 3 विभाजन इत्यादि इत्यादि सब आगे चलता है। तो भगवान प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर हैं। पुरुष के ईश्वर हैं। कौन से पुरुष की? कौन से पुरुष के? प्रधान तो हो गया भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसके ईश्वर। और वार्ष भानुवी माता जी ने सबको बता दिया। सबको नहीं बताना होता है, फिर आपने सारा एवरीवन ने पोस्ट कर दिया, सबको मालूम चल गया। फिर मैं कैसे, रुकिए अब को होस्ट नहीं बनाएंगे। हाँ व्हाट इज दिस? सबको नहीं बताना होता है, फिर सारी मिस्ट्री खुल जाती है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब बोला सर्वभूतानाम आत्मना, तो कौन से भगवान याद आए? हाँ बोलिए माइक पे लीजिए, माइक लीजिए, ऑन कीजिए। हाँ बोलिए, कौन से भगवान याद आए? गर्भोदक्ष। परमात्मा तो याद आए।
बिल्कुल। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सर्वभूतानाम आत्मा को लेंगे तो 3 प्रकार के परमात्मा हैं। संपूर्ण प्रकृति के परमात्मा हुए भगवान महाविष्णु, एक ब्रह्मांड के परमात्मा हुए गर्भोदक विष्णु, और हृदय में रहने वाले परमात्मा हुए क्षीरोदक विष्णु। ये तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। अब प्रश्न है कि प्रधान पुरुषेश्वर का मतलब क्या हुआ? प्रधान पुरुषेश्वर मतलब जो पुरुष हैं, 3 पुरुष है ना, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, उनके ईश्वर कौन है? तो उनके ईश्वर हैं बलराम जी। बलराम जी से आते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, फिर व्हाट इज दैट, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। तो प्रथम संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह आते हैं वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। अब द्वितीय संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। तो अल्टीमेटली जितने भी पुरुष हैं, मीन्स महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु, उनके ईश्वर कौन है? बलराम जी। ऐसे चक्रवर्ती बात समझाते हैं। यद्यपि भगवान कपिल देव बोल रहे हैं तो भगवान के अवतार है, वो तीनों का एक साथ भी ले सकते हैं कि उन पर घटित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। भगवान कहने का अनेक स्वरूप है। ठीक है, समझ आ गया? पुरुषों के बीच ईश्वर है। अब एक बात थोड़ी ध्यान देनी होगी, अगर आप थोड़ा संस्कृत जानते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सेपरेशन के अर्थ में। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। मैं कहूं वृक्षस्य फलानि पतंती तो होगा वृक्ष के फल गिरते हैं। लेकिन जब मैं बोलूंगा वृक्षात फलानि पतंती तो वो सेपरेशन के अर्थ में कि वृक्ष से फल गिर रहे हैं, दूर हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? संस्कृत पढ़े थे मेघ श्याम प्रभु, याद आ रहा है कुछ? 8 कारक होते थे ना, तो जो पंचम कारक बोलते से कहते हैं अपादान कारण, अपादान दूर होना। तो इसीलिए यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि दूर होने के अर्थ में भगवान प्रयोग कर रहे हैं। आत्मना शब्द मतलब मुझ परमात्मा से, पर प्रधान पुरुषेश्वरात, मुझ प्रधान पुरुषेश्वर से, प्रधान और पुरुष के ईश्वर से दूर होने के अर्थ में। समझ पा रहे हैं? मद भगवता, मुझ श्री भगवान के सिवा मतलब उनके अलावा, उनसे दूर, उनको छोड़ रहा है। अन्यत्र, और कहीं भी भक्ति करने से, तीव्रम मतलब दुस्सह, तीव्र होता है ना जिसको प्रभाव बहुत तीव्र हो। दुस्सह मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्र, इसमें बहुत कष्ट होता है, इसको सहन करना बड़ा कष्टकारी है, इसलिए करे दुस्सह। भयम मतलब संसार बंध रूपी भयंकर, मतलब संसार बंध रूपी भय होना चाहिए। भयंकर भय, छूट गया भय यहाँ पे। संसार बंधन रूपी भयंकर भय न निवर्ते, कभी दूर नहीं होता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया कि अगर भगवान के चरणों से हट गए, भगवान जो कि प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर हैं, जो सभी के परमात्मा, उनसे अगर उनको छोड़ दिया और कहीं अन्यत्र भक्ति कर रहा है तो संसार भय कभी नष्ट नहीं होगा। इज इट सिंकिंग? इजी? अच्छा शरणा माता जी, संस्कृत में कितने नंबर आए थे? कुछ पढ़ी है संस्कृत? कितने लोगों ने पढ़ी है? ये कितने लोगों को ये अपादान कारक वाली बात समझ में आ रही है? शैलिश माता जी फ्रॉम इंदौर इज अंडरस्टैंडिंग, हंसा माता जी इज अंडरस्टैंडिंग, कानूप्रिया इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग। सम शैली शुक्ला माता जी, कुछ संस्कृत याद आ रही है आपको? थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, वो 5वीं की जो 8वीं की जो होती है ना, आईसीएसई बोर्ड पढ़ा हुआ आपने। संतोष कृष्ण अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ काम आया, एक चीज जो काम आई वो संस्कृत, बाकी तो सबका चला, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब बर्बाद। ज्योग्राफी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। ये संस्कृत आज भी याद है, ये अपने फॉर्मूला सुना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। गायब हो जाती, याद ही नहीं रहती। बट आप देखेंगे मुझे संस्कृत इसलिए अच्छी लगती थी कि वो मैथमेटिक्स की तरह चलती है ना, इट इज जस्ट सिस्टमैटिक। इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। न अन्यत्र, न अन्यत्र, ना को जोड़िएगा यहां से, ना भयम, ना तीव्रम भयम निवर्तते, भय तीव्र भय, संसार भय निवर्तित नहीं, नष्ट नहीं होता है। कब? तो कह रहे अन्यत्र, मद भगवतः अन्यत्र, मुझ भगवान को छोड़कर कहीं और कहीं चले जाओ, नहीं होगा। कैसे भगवान आप हैं? तो कहते हैं प्रधान पुरुषेश्वरात, मैं प्रधान और उनको नियमन करने वाले पुरुषों का भी ईश्वर हूं, उनसे। आत्मनः सर्वभूतना, और मैं जो सभी जीवों का आत्मा यानी परमात्मा, उसको। तो देखिए बात बड़ी सिंपल है, भगवान बड़ी क्लियरली समझा रहे हैं कि तुमको जिसकी पूजा करनी है चले जाओ, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि तुमको मोक्ष मिले
तुम चाहते हो कि मोक्ष प्राप्त हो तो मेरे अलावा भैया कोई नहीं दे सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जो प्रधान में दृष्टिपात कर रहे हैं भगवान, जो सृष्टि कर रहे हैं, उसके बाद जो भी है वो सृष्टि के अंदर है, स्वीकार्य है। तो जो सृष्टि के अंदर है वो सृष्टि से बाहर निकलने का सामर्थ्य कैसे रख सकते हैं? इज इट सिंकिंग? ये जेल बनाने वाले, उसमें सबको भरने वाले भगवान है, भगवान सबको भर दिए, तो भगवान की शरण छोड़ करके किसी के पास भी जाएगा वो तो जेल के अंदर कैदी है ना भाई। आपको समझना चाहिए कि देवता भी कैदी है। मैं शिव जी को नहीं बोल रहा हूं, शिव जी कैदी नहीं है, बट बाकी देवता कैदी हैं, वो कैदी हैं। तो कैदी को बोले भैया थोड़ा कुछ करो यार, बाहर निकले, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ सबको? आप चाहे गणेश जी की पूजा कीजिए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गणेश जी, देवता भी सम्माननीय है सम्माननीय, लेकिन सब लोग इस जगत के कैदी ही हैं। चाहे गणेश जी हो चाहे कोई भी हो, आप शुद्ध भक्तों को मत नाम लीजिए कि हनुमान जी इज अ प्योर डिवोटी। तो हनुमान जी की अगर आप शरण ले रहे हैं, भगवान की भक्ति करो, तो बताएंगे भक्ति करो, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब जैसे देखते हैं कि लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, किस लिए? हमारा लड़का हो जाए, करते हैं और इच्छा पूरी कर देते हैं। वो हनुमान जी को डिस्टर्ब करेगा, ले भाई तू ले दे, लड़का बच्चा जो ले ले। शिव जी की पूजा भी करते नहीं। शिव जी को वैष्णव के रूप में कौन पूजा करता है? बहुत कम। हनुमान जी के रूप में कौन करता है? जबकि हनुमान जी तो प्रसिद्ध भक्त हैं। शिव जी भगवान के भक्त हैं, शायद कुछ लोग ना भी जानते हो। आप में से कितने लोग इस्कॉन में आने से पहले जानते थे कि शिव जी वैष्णव हैं? आप तो पूजा करती थी यहाँ, वेदवादी तो नहीं जानती थी। कितने लोग, चलिए हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन में आने से पहले शिव जी की पूजा करते थे और नहीं जानते थे कि वो वैष्णव है? अरे प्रभु जितना हाथ नहीं खड़ा करवाया करिए, हाथ दर्द होने लगता है हमारा। ओके, यू गॉट इट। तो शिव जी की पूजा कर रहे हो तो भाई चलो, संभावना ये है कि आप काफी संभावना ये कि आप उनसे कुछ भौतिक मांगेंगे। हनुमान, अच्छा कितने लोगों को ये नहीं पता था कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं? आई थिंक एवरीवन, एनी इंडियन विल नो कि हनुमान जी तो शुद्ध, ये भी पता था कि शुद्ध भक्त है, ये भी पता है कि नहीं? लेकिन फिर भी हनुमान जी से लोग मांगते हैं ना मटेरियल चीज। कितने लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के पास जाके भगवान राम की भक्ति मांगेंगे? आपको मिले कोई ऐसे हनुमान जी की पूजा करने वाले? मेरे पिताजी भी शनिवार को इधर लखनऊ में नदी के पास में एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आपको नाम भूल रहा हूं उसका, मैं वहां पे जाते थे, मैं भी गया उनके साथ में कभी कभी। हाँ, अब मुझे नहीं पता, माता जी अवध क्लार्क के पास में है ना भाई, हनुमान धाम। हाँ, लेकिन कभी पिताजी ने बोले जाओ जाके राम की भक्ति मांगो, कभी नहीं मांगे, कभी नहीं। देयर इज नेवर अ चांस। तो पॉइंट इज कि जब आप मांग ही नहीं रहे तो फिर कैसे देंगे वो? तो पॉइंट इज कि भक्तों के, देवताओं की उपासना करने वाले कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो ये प्रश्न उठाया गया है दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, 2.3.11 है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये 11-12 होगा। 2.3.10 में बताया गया कि जो कैसी भी इच्छा हो भगवान के भजन करने वाला बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद प्रश्न हुआ कि आपने बताया कि इस देवता की पूजा करोगे तो ये लाभ है, होगा, ये होगा, तो कभी देवता की पूजा करने को लाभ भी होगा? अगर देखिए क्या श्लोक है 2.3.11, तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर कदाचित वो वैष्णव की संगति कर ली और भगवान के शरणागत हो गए, तब उनको लाभ हो जाएगा, तब उनको श्रेय की प्राप्ति होगी, अन्यथा श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। जस्ट चेक इट आउट व्हाट द श्लोक इज। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि भगवान के भजन के बिना किसी को मुक्ति नहीं हो सकती है। माइक पे बताइए। अच्छा श्लोक बोल रही है, हाँ ये है, एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगतः। तो ये लिखा हुआ है कि जितने भी देवताओं के उपासक हैं, मल्टी डेमिगॉड्स, उनका परम श्रेय तब मिलता है जब उनको भगवान में आकर्षण मिलता है भक्तों की संगत से, भगवान की भक्ति करने में। तो भगवान की भक्ति किए बिना व्यक्ति कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको श्रेय की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, श्रेय मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। ओके, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड। एक भक्त पूछ रहे हैं, अगर कोई शुद्ध भक्त है और देवता भी है तो क्या उसे भी जेल का कैदी ही के रूप में गिना जाएगा? नहीं, अंडरस्टूड है कि यमराज जी कैदी नहीं है, जो महाभागवत है। मैं इसीलिए बोला शिव जी हैं, ब्रह्मा जी वो कैदी नहीं है, क्योंकि वो जब ये खत्म होगा ब्रह्मांड तो भगवान के पास चले जाएंगे। ओके, सो ये सब बातें क्लियर हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं, एक उदाहरण आपको दूंगा जो भागवत में दिया गया है कि जैसे कोई सर्प है
अब अगर उस सर्प से कोई व्यक्ति पंगा ले ले तो जहां वो जाता है, देखते अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज, तो अब उसके पीछे वो सर्प तो जहां भी वो जाता है तो सर्प उसके पीछे पीछे जाता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में व्यक्ति कहीं पे भी चला जाए, लेकिन काल सर्प जो है उसके पीछे लगा रहता है और उसको भयभीत करता रहता है। ये समझ में आया? लेकिन यह भी अनुभव है कि सर्प अग्नि से बहुत डरता है कि नहीं? अग्नि दिखाएंगे तो सर्प तुरंत भाग जाता है। वैसे ही जैसे ही कोई व्यक्ति जो काल सर्प से भयभीत है, माता देवकी भगवान से कह रही हैं, तो भगवान प्रकट हुए ना, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही कोई आपकी चरणों की शरण में आता है तो वह तुरंत काल सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। अब शरण में जाने का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, भगवान की सेवा करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन भक्ति करने लगता है, तुरंत वह काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्रमाण आप जानते हैं 2317 भागवतम, आप उसको देख लीजिएगा, आयुर्हरति वै इत्यादि नोट कर लीजिएगा, श्लोक देखते रहिएगा ताकि समझ जाएं। जैसे ही आप भक्ति करते हैं, किसी भी प्रकार की भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है, तो आप काल के भय से बाहर चले जाते हो, काल के जोन से बाहर चले जाते हो। 2317 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणानि तमोत्तम श्लोक वार्तया। भावार्थ दीपिका देखते हैं। जो भक्त नहीं हैं उन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। आई वेंट वेरी स्लो एंड यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम सेइंग दिस। आपके जो भी परिवार वाले हैं, जिनको भी आप जानते हैं, अगर वो कोई भक्ति नहीं किए तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप करते रहो, क्योंकि आपके प्रभाव से वह भी हो जाएंगे। प्रमाण आप कार्तिक की महिमा में जानते हैं कि कार्तिक की महिमा के संबंध में एक प्रकरण में लिखा गया है कि जो पूर्वज हैं वो प्रार्थना करते कि काश हमारा कोई एक भक्त वंश में आ जाए जो भगवान चक्री को दीप दान करे, तो भगवान की कृपा से हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात है। ये बात बड़ी स्पष्ट आ रही है कि भक्त का कोई परिवार वाला भक्त न भी हो, उसका द्रोही भी क्यों ना हो। डज दैट मेक सेंस? लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब वो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, तो भगवान की कृपा उस पर भी होगी। कुछ लॉजिक समझ रहे हैं? जो आपके माता पिता हैं, अगर मान लीजिए आपसे द्रोह कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत गलत काम कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, नहीं तो गलत काम होता है ना, तो उनको लग रहा है ऐसा गलत काम कर रहे हैं, आपको परेशान भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर भी भगवान की कृपा उस पर होगी। प्रमाण कोई है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को परेशान किया, लेकिन देह कौन दिया? प्रहलाद महाराज को देह कौन दिया? हिरण्याक्ष ने दिया, इंद्र ने दिया। किसने दिया? हिरण्यकशिपु ने दिया, और उसी देह से प्रहलाद महाराज भजन किए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके माता पिता भक्त ना हो, लेकिन देह तो आपको दिए ना, उसी देह से भजन कर रहा है कि नहीं? इज इट नॉट देयर गिफ्ट? मेरी मां ने मुझे गिफ्ट दिया ना, ये भौतिक देह, वो तो खैर भक्त थी, लेकिन पिताजी माता, उसका बहुत बड़ा उपकार हुआ ना। मनुष्य देह सबसे बड़ा आपका गिफ्ट है भगवान के द्वारा। तो उसमें माध्यम कौन बन रहे हैं? माता पिता बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब वो भक्त हो, अभक्तों से मतलब नहीं है, लेकिन देह तो दिए ना। तो जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी सहायता देने वाले को और करने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो अब आप भजन कर रहे हैं, तो क्या अपने माता पिता का हिस्सेदारी काट देंगे आप? क्यों अमृत प्रभु, अपने पिताजी की हिस्सेदारी काट देंगे अपनी भक्ति में? नहीं काट सकते ना, क्योंकि देह तो आप चेंज नहीं करेंगे ना, हम लोग इसी देह से भजन करना है ना। इज इट ओके? तो भगवान इतने दयालु हैं कि अब जो व्यक्ति भगवान से द्वेष कर रहा है, फिर भी अगर भक्त से संबंधित फिर भी कृपा करते हैं। बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूं, हिरण्यकशिपु का मान लीजिए। एक आपके लिए होमवर्क है, सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद का उद्धार महाप्रभु करते हैं, जबकि महाप्रभु को गाली देता है। मैं बता देता हूं यहाँ पे एक और याद, बड़ी सुंदर लीला है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं। तो महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाए सार्वभौम भट्टाचार्य, और इनका दामाद था, हम नाम भूल रहे हैं उसका, अमोघा यस, वो बड़ा सुंदर सीन है। तो अब वो सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि अमोघ जो है निंदक है, तो वो दरवाजे पे डंडा लेके खड़े थे कि आएगा तो पिटाई करके भगा दूंगा उसको, मैं आने नहीं दूंगा। तो हुआ क्या, महाप्रभु आ गए
और प्रसाद इनको खिलाने लगे। क्या नाम, साठी माता नाम है उनका, समथिंग साठी माता समथिंग। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी, उनका नाम साठी माता, एक्सपर्ट कुक, दोनों लोग एक्सपर्ट कुक। तो बढ़िया से प्रसाद बनाए और महाप्रभु खिला रहे, खिलाने में एकदम प्रसन्न है, आनंद में, तो ध्यान नहीं रहा कि कोई आया। तो इतने में आ गए वो अमोघ, और महाप्रभु को बोलता है, ये सन्यासियों को इतना इंद्र तृप्ति करता है, इतना भोजन करता है इत्यादि, और करके भाग गया वो। उसका उद्देश्य था कि पिन करके भाग जाए। और बाप रे, सार्वभौम भट्टाचार्य लिए लाठी और उसके पीछे मारने के लिए भागे, लेकिन वो तेजी से भाग गया। ये तो वृद्ध है और वो बड़ा रो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, ये क्यों आ गया, ये उसको मर जाना चाहिए, ऐसे कैसे करके बड़े दुखी हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ उसको सीरियस नहीं लिए और प्रसाद पा करके फिर वो चले गए। अगले ही दिन उसको कॉलरा हो गया, कुछ डस्ट लूज मोशन होता है ना वैसे, नहीं कॉलरा हो गया था, अशुचि होते, अशुचि मतलब लगातार उसको लैट्रिन जाना पड़ता था। ऐसी उसकी हो गई हालत कि मतलब मरणासन अवस्था में आ गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े खुश हुए, कितनी अच्छा है कि मेरी जो बेटी वो विधवा हो जाए। वो सब अच्छा, ऐसा दामाद हमको नहीं चाहिए। वो बड़ा खुश हुए। लेकिन महाप्रभु देखो, वो सॉरी बोलने भी नहीं आया। महाप्रभु उनकी कुटिया पे गए, मतलब ये जो अमोघ के, और उसकी छाती पे हाथ रखे, बोले तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण है ना वो, तुमको इस प्रकार से ये निंदा का, ये जो निंदा रूपी गंदगी है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, इसको अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। दिस इज अमेजिंग। और फिर वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो महाप्रभु के शरण में आ जाता है, लाइक दैट। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया। और हिरण्यकशिपु को तो आप जानते हैं, प्रहलाद महाराज को, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रहलाद महाराज को गोद में लिए पहले भगवान की हिरण्यकशिपु, उत्तर पता है आप लोगों को? जब भगवान अवतरित हुए तो पहले गोद में पापा को लिए कि बेटे को लिए? तो इंटरेस्टिंग है, पहले पापा को गोद में लिया, फाड़ दी, वो एक अलग बात है, लेकिन गोद में तो पहले हिरण्यकशिपु को लिए ना। एक एग्जाम्पल और लूंगा आपको, गजेंद्र का कथा सब जानते हैं। तो गजेंद्र के चरणों को पकड़ा हुआ था कि नहीं? ग्राह, पकड़ने का तरीका ठीक नहीं था, इंटेंशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन पकड़ा हुआ था कि नहीं? तो पकड़ लिया तो उद्धार सबसे पहले किसका हुआ? ग्राह का हुआ। उसे गर्दन काटे, उसको मुक्त कर दिए, उसके बाद गजेंद्र को लेके गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए कि किसी तरह से भक्त से संबंध हो गया तो भक्त की मुक्ति तो है ही, उससे संबंधित लोगों की भी मुक्ति हो जाती है। इतने भगवान दयालु हैं। क्या कह रहे हैं? दुश्मन का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए अब डिपेंड करता है, देखिए संबंध तो है ना, हिरण्यकशिपु का तो संबंध है, लेकिन दुश्मन का उद्धार नहीं करते हैं भगवान। भगवान तो नहीं, आपने प्रश्न अच्छा किया, क्या दुश्मन का भी करते हैं? अच्छा प्रश्न है। कुरुक्षेत्र में लिखा हुआ है हता गता स्वरूपम, तो वहां पर जितने भी लोग मरे वो सब अपने स्वरूप को प्राप्त किए। भीष्मदेव की स्तुति में प्रथम स्कंद में आप देख लीजिएगा, हता गता स्वरूपम, जो भी कुरुक्षेत्र में मारे गए वो सब स्वरूप को प्राप्त किए। तो अब एक प्रश्न है कि अब सभी लोग क्या अर्जुन के मित्र हैं? तो वहां तो देखा जा रहा है कि अर्जुन से जो दुश्मन है वो भी भगवान के पास चले गए। अच्छा, कितने लोगों को कुरुक्षेत्र में भगवान ने मारा? भगवान ने तो किसी को नहीं मारा, लेकिन भगवान उपस्थित है कुरुक्षेत्र की भूमि में, स्पेशली भगवान उपस्थित है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि कोई भी मरता तो भगवान वहां पे रहते। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बोल रहे हैं कि भक्ति की तो बात छोड़िए, अगर भक्त से कुछ इस प्रकार की दुश्मनी है तो भी लाभ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भक्तों से दुश्मनी करो, लेकिन एक संभावना बन जाती है कि ऐसे में भी फायदा हो सकता है। हम दुश्मनी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट एक आपने जो प्रश्न किया तो मुझे एक स्मरण आ रहा है, कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ। कंस भी तो कहलाएगा। तो देखिए, कंस तो सीधे भगवान से द्वेष कर रहा था, वो तो आप जानते हैं भगवान मन लगाया हुआ था। लेकिन हाँ, अब देखो कितनी अच्छी बात बोली, कंस ने भगवान में मन लगाया भय से, तब भी मुक्त हो गया। तो अब भक्तों की भय मतलब मुक्त होने में क्या शंका है? लेकिन कंस पॉइंट इज कि भगवान में मन लगाया हुआ था, ये बात है। यद्यपि वो देवताओं की पूजा भी कर रहा था, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। कंस शिव जी की पूजा करता था, दुर्गा जी की उपासना करता था, भगवान में मन लगाता था, पूजा देवताओं की करता था। आपको पता है क्यों देवकी से माफी क्यों मांगा वेदवादी? जानती हैं आप क्यों हुआ ये? कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, माइक बोलिए, क्यों वो देवकी से अंत में माफी मांगा था? पता है आपको माफी मांगा था? दुर्गा जी प्रकट हुई थी, हाँ, देवकी माता के गर्भ से, तो
वो सोच रहा था कि ये तो मेरी इष्ट देवी की को जन्म दिया है, हाँ, उनकी ये तो माता मेरी है। इष्ट देव की माता है। अरे बाप रे, हमसे बड़ा अपराध हो गया। तो उन अपनी आराध्या की माता जी को स्वाभाविक सी बात है कि सम्मान देगा, तो माता देवकी के प्रति उसको सम्मान की भावना हो गई। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग ढूंढना पड़ेगा। प्रभुपाद जी 10th कैंटो में बताते हैं, कंस को केवल इतना पता था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता। वो इसीलिए भयभीत था, वो जानता था कि आएंगे मारेंगे और इनको नहीं मारा जा सकता। वो इतनी ट्रांसेंडेंस का इतना ज्ञान था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता। इसी से वह मुक्त हो गया। आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा इस बात को। अभी भी यूट्यूब पे बहुत से मूर्ख इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, कृष्ण का हृदय जगन्नाथपुरी में वो मोटा सा दिखाते हैं, या कृष्ण को किसने मारा, यानी भगवान के प्रति उनकी मर्त बुद्धि होती। ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। तो थोड़ा सा भी संपर्क भगवान का होगा, तुरंत भगवान मुक्ति देते। एक बार प्रणाम किया, ये ले भाई मुक्ति, ले भाई मुक्ति ले ले, ऐसे करके तुरंत। जो भक्त नहीं है उन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। तो अब एक बात आप समझ लीजिए, इसको चेंज कीजिए। जो भक्त हैं ऐसा कभी नहीं होता कि उनकी मुक्ति न हो। अब अच्छा लग रहा है सुनने में? ये भी है ना भारत प्रभु, समझ में आ रहा है आपको? जो भक्त नहीं है उन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। अब ये अपने बच्चों को समझाइएगा कि ठीक है बेटा, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति उसको रोक नहीं रही है। लेकिन ये नहीं है कि भक्ति एकदम छोड़ करके ये सब पढ़ो। इसीलिए बोल रहा हूं कि समझ में आया क्या? देखिए, मुझे समझ में आया तो मैंने आपको समझा लिया कि नहीं? तो अब आपको समझ में आया तो क्या प्रमाण है? किसी एक व्यक्ति को तो समझाइए। कैन यू मेक सेंस ऑफ माई वर्ड्स? अगर मैं ये कहूं कि आपको समझ में आया तो मुझे समझ में आया, तब तो मैं समझा पाया आपको। क्यों भाई राधा रमन को गलत कह रहे हैं? तो अब आपको समझ में आया तो मतलब आप किसी को समझा पाएंगे, कम से कम एक व्यक्ति को तो समझा पाएंगे। और ये इतनी बढ़िया बात है कि आप उसको समझाए बिना रह भी नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी मुक्ति होती ही है, और जो भक्त नहीं है भगवान के, उनको यस और कुछ मिल सकता है। त्यागी जी का बड़ा बंगला मिल सकता है, त्यागी जी को बड़ा बंगला मिल सकता है, त्यागी है ना, कृष्ण को त्याग दिए तो भगवान ने बड़ा बंगला दे दिया है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वह मुक्त हों, बल्कि ये कह लीजिए कि मुक्त नहीं ही होंगे। बल्कि एक महाराज एक श्लोक कोट करते हैं कि नाम भगवान का छोड़ देगा तो जितना बंधन से, राम नाम नहीं ले रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो जितना बंधन से मुक्त होने का प्रयास करेगा और बंधन में बन जाएगा। जैसे दलदल में होता है, जितना निकलने का प्रयास करेगा और दब जाएगा अंदर। तो बात है कि जो भक्त नहीं है उन लोगों की कभी भी मुक्ति नहीं होती। इस बात को श्लोक में बतलाया गया। एक प्रश्न है कि बताने की जरूरत क्या है? भैया दोनों बातें बतानी पड़ती हैं, अन्वय व्यतिरेक। ये करोगे तो ये होगा और ये नहीं करोगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, तब बात समझ में आती है। पर इंटरेस्टिंग है, मद भगवतः अर्थात मुझ भगवान के बिना दूसरे की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती है। स्पष्ट है? तो इस श्लोक में भगवत इस विशेषण से सामर्थ्य सूचित हो रहा है। देखिए पॉइंट को समझ लीजिए, फिर हम रुक जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत मतलब भगवान, भगवान मतलब षड ऐश्वर्यपूर्ण। पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि आप अकेले सबको मुक्त कैसे कर देते हैं? भगवान, सारा ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ अनंत मात्रा में है, इसलिए क्योंकि मैं इस विशेष सामर्थ्य से युक्त हूं, इसलिए मैं किसी को भी मुक्त कर सकता हूं। ऐसा विशेष सामर्थ्य अन्य किसी के पास नहीं है, इसलिए वो मुक्त नहीं कर सकते। ये भगवत शब्द का महत्व है। समझ आ गया सबको? ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रकृति पुरुषेश्वरात, इस विशेषण से निरपेक्षत्व सूचित किया है। मतलब देखिए, प्रकृति के ईश्वर हैं और पुरुषों के भी ईश्वर हैं। समझ में आ गया ना वो पुरुष तीनों? तो अब क्या इसका मतलब है? नियामक है। जब प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है तो काल के भी ईश्वर है। मुक्त होना मतलब काल के परे चले जाना। तो जो स्वयं काल के परे है उनका नियामक है। काल के परे भी हैं भगवान और काल के नियामक भी हैं। काल के परे तो वैकुंठ के वासी भी हैं,
लेकिन वो प्रकृति और पुरुष के ईश्वर नहीं है। कुछ समझ रहे ना बात? प्रधान प्रकृति, भौतिक प्रकृति के ईश्वर नहीं है। तो जेल के मालिक कौन है? भगवान है। तो जो मालिक है, जो जेल का मालिक है, जो जेल के वो किसी भी जेल के नियम पर डिपेंड नहीं करता। इसे कहते हैं निरपेक्ष। कुछ समझ पा रहे हैं? अब मैंने समझाया था अपेक्षा। जैसे खिचड़ी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो बर्तन होना चाहिए, हाथ में थोड़ा बनाएंगे आप, तो अब वहां उस कहेंगे आपको बर्तन की अपेक्षा है, कुकर चाहिए, इज इट नॉट? जो भी आपको बर्तन चाहिए। भगवान को, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किसी भी सिस्टम से वो परे हैं, उसके परे भी हैं, ट्रांसेंडेंटल भी हैं और नियामक भी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो शुद्ध भक्त है वो भी प्रकृति के परे हो जाते हैं, लेकिन वे जगत के नियामक नहीं हो जाते हैं। तो भगवान जगत के नियामक हैं, उनको उस जगत की किसी चीज से कोई अपेक्षा नहीं है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए किसी भी जीव को मुक्त कर देते हैं। ये दूसरे विशेषण का अर्थ हुआ। कुछ धारण हो पा रहा है बात? जैसे एक राजा जेल बनाता है तो वो जेल के नियमों से कि उसकी कोई अपेक्षा नहीं हो, जेल में क्या नियम है उससे कोई मतलब नहीं, वो बोल देगा ये व्यक्ति को मुक्त करो तो मुक्त करो। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक हाईजैक हुआ था भारत का, ऐसी 814 बोलते हैं ऐसे कुछ, बहुत पहले हुआ था, हाँ काबुल वाला। तो उन्होंने डिमांड करी कि कोई आतंकवादी को छोड़ दिया जाए। तो आप लोग ने छुड़वाया था? नहीं। जो भारत के उस समय प्रेसिडेंट रहे होंगे या जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लिख दिया कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इसको अब छोड़ दिया जाए। तो वो छोड़ दिया गया कि नहीं छोड़ दिया गया? जेल में था, बिना किसी प्रोसीडिंग के कुछ को छोड़ दिया गया। क्या आप और मैं ऐसा कर सकते हैं? आप इस बात को समझते हो? एक मैं एग्जाम्पल और दूंगा। भारत में कोई व्यक्ति, भारत के कोई व्यक्ति रशिया में थे, जाके गड़बड़ कर दिए कुछ वहां पे, अब वहां पर उनको 150 साल की कैद हो गई। 150 का मतलब वो भाई मरने वाले थे, लेकिन यहाँ के भारत के प्राइम मिनिस्टर ने निवेदन किया, रशिया इंडिया की दोस्ती होती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ दो, तो वापस आ गए। वो 10 साल में जो भी जल्दी वापस आ गए। तो जो अब वही मरने वाला था वो वापस आ गया। आप समझे बात? जो उस जेल के नियामक हैं, जो जेल को बनाने वाले हैं, वो नियम को बनाने वाले हैं कि ये अपराधी है, ये जेल में जाएगा, लेकिन अब अगर ये सुधर गया या जब उनकी इच्छा होगी तो वह जेल से बाहर कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? तो क्योंकि प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर भगवान हैं, इस कारण से उनको अपेक्षा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति कितना पाप किया है क्या नहीं, उनकी शरण में आए तो बाहर निकलो कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद तीसरा है सर्वभूतानाम आत्मनः। इस विशेषण से हितकारित्व को सूचित किया गया। ये बहुत अच्छा है। देखिए, आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति से इतना वैमनस्य हो जाता है, वैमनस्य मीन्स मन बिल्कुल विपरीत हो जाता है कि आप उससे बिल्कुल नहीं रहना चाहते। किसका आज तक ऐसा नहीं हुआ है वो हाथ खड़ा करे। मेरा लैंग्वेज, मेरा प्रश्न समझ में आई आपको? आ रहा है ना? कभी कभी इतना मन खट्टा हो जाता है किसी व्यक्ति के संग, उसके संग एक रूम क्या एक घर में रहना नहीं चाहते। किसी का नहीं हुआ हो तो जल्दी से हाथ खड़े। सत्य प्रकाश प्रभु, ये शुद्ध भक्त है इसका मतलब। या तो आप मटेरियल वर्ल्ड में रह ही नहीं रहे, या तो आप मेरा प्रश्न ही नहीं सुन रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसा हुआ ही नहीं, हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इज इट नॉट? ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बड़े अच्छे, बड़े लविंग डिवोटी हैं आप। चलिए अच्छी बात है। नहीं तो आप अगले इसी जन्म में थोड़ा इस्कॉन मतलब आश्रम ज्वाइन कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। कोई इतना जोर से कराटे मारता है कि आदमी वहां से हट के भागेगा। हमको तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो पता नहीं कि कभी हुआ आप लोग संग कोई व्यक्ति बहुत खराटा मार रहा हो रूम में और आप पूरी रात ना सो पाए और दांत पीस रहे हैं, सारी तरह के मन में भाव आ रहे हैं कि क्यों रूम में है। चलिए रूम की बात छोड़ दीजिए, ट्रेन में हुआ है कभी? अगर स्लीपर में कभी ट्रैवल करें या एसी में भी इतना जोर खराटा मारता है कि पूरा कीर्तन हो कर देता है ना, संकीर्तन करता था। तो लगता है यार ये यही पैसा दे रहा है क्या, हम भी तो पैसे दे के बैठे, कहाँ ये बैठ गया पे? होता है कि नहीं? तो अब ये सोचिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं। भगवान जीवात्मा के संग हृदय में बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं? अनादिकाल से। और उसके खाने पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था किए जा रहे हैं। तो हमेशा से भगवान हितकारिता कर रहे हैं कि नहीं? वो एक रस रहते हैं। यद्यपि जीव भगवान को कुछ नहीं मान रहा है और यद्यपि भगवान सब कुछ दे रहे हैं। आप इस जगत में किसी कुछ देते हो तो कम से कम ये तो उम्मीद करते हो कि हरे कृष्ण बोलेगा। एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, उनका नाम डिवोटी किच में डोनेशन दिया करते थे, क्या नाम था उनका? बुड्ढे से थे प्रभु जी, बहुत छोटा सा नाम था उनका। इंग्लैंड में रहते थे, पोस्टमैन थे ना पहले, नाम में भूल रहा हूं मैं।
तो मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा सा भक्त गीता के लिए डोनेशन दीजिए। तुम तो कभी हरि बोल बोलते नहीं तुम पैसे मांग रहे हो, हरि बोल तो बोलते ही नहीं। अब हम लोग व्यस्त रहते थे, वो उनकी उम्मीद थी, नाम याद नहीं आ रहा, आपको समझ शक्ल याद आ रही होगी। एनीवेज, तो ऐसे बोलते तुम तो कभी हरि बोल बोलते ही नहीं। हमने कहा हरि बोल प्रभु जी तो अब इतना किसी को डोनेशन दे रहा है तो कम से कम हरि तो बोलो उसे पॉइंट इनका क्या, कुछ तो प्रेम दो हमको, ये बात है ना। अब भगवान अनादिकाल से दिए जा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, एब्सोल्यूट। यहां तक तो कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं ईश्वर है क्या, मतलब कितना भगवान को खराब लगना चाहिए, लेकिन भगवान दिए जा रहे हैं तो ये उनका हितकारित्व, हितकारी होने का गुण सूचित करता है। समझे ये क्या, ये सबसे सूक्ष्म पॉइंट था, समझ पाए आप लोग। सभी जीवों के आत्मा है, मतलब अब कोई सुअर है तो मल खा रहा है तो उसके संग कौन रहेगा भाई। कोई मच्छर है तो खून पी रहा है, कोई जीव नरक में गया है, कोई पेड़ की योनि में धूप उसको झेलनी पड़ रही है। तो अब सभी योनियों में जो जीव जा रहे हैं और सभी जीवों के संग भगवान निरंतर बने हुए हैं, तो क्या ये भगवान का प्रेम नहीं सूचित होता। और जिस जीव को जैसे भोग की आवश्यकता है उसको वो दिए जा रहे हैं, जबकि जीव उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो कुछ क्या ही कर सकता है भगवान के लिए, लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहा तब भी वे लगे पड़े हैं। यह सूचित हो रहा है सर्वभूतानाम आत्मना से। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि भगवान हितकारी हैं, जब भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तब भी भगवान सारी सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि साथ में लगे हुए परमात्मा के रूप में। तो अब ऐसे हितकारी हैं और ऐसा उनका सामर्थ्य है, तो वह क्यों नहीं मुक्ति दे देंगे। कुछ समझ पाए इन बातों का लक्षण। भाई भगवान है, सारा सामर्थ्य है, लेकिन अब कोई कहे सामर्थ्य तो है लेकिन पूछना पड़ेगा भाई, तो कहते नहीं नहीं नहीं, प्रकृति पुरुषेश्वर, वह ईश्वर है सबके, उन्हें किसी पूछने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके। और अच्छा ईश्वर है, समर्थ है, लेकिन अब वो हित करना ही ना चाहे तो कहते नहीं सर्वभूतानाम आत्मना, वह तो ऐसे ही, वह तो सहज हितकारी हैं। भाई भगवान कोई डॉक्टर की तरह तो है नहीं कि उनकी कंसल्टेंसी फीस लगेगी उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। भगवान हृदय में ही बैठे हैं। जैसे ही जीव भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छा करता है, भगवान उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं मुक्त होने के लिए। सबको समझ में आए बात। हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा सोचने वाली बात है। थोड़ा सोचिएगा कि सब इन गुणों का क्या मतलब है। माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं। ओके, भगवान को जो प्रणाम करता है उनको भी मुक्ति दे देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भक्ति करने वालों को मुक्ति मिलती है। ये दोनों मुक्ति डिफरेंट हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या भगवान को प्रणाम करना भक्ति नहीं है? भगवान तो बोले ना, मन मना भव मत भक्तु मदियाज इमाम नमस्करु। तो आप प्रणाम करने को भक्ति के बाहर कर दे रही हैं। आपने सुना था कि ये प्रणाम करने वाले को कृष्ण प्रणामी न पुनर्भाव, सुना था भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उसमें कौन सा ग्रंथ का नाम बताइए, बोलिए। भक्ति रसामृत सिंधु। तो प्रणाम करना भक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़ी भक्ति। माता कुंती कहती भगवान आपको समझ नहीं सकते, हम तो केवल प्रणाम कर सकते हैं। और कुछ कह रहे हैं ध्रुव महाराज, क्या कहे पता नहीं, ध्रुव महाराज क्यों कहे। इस श्लोक में तो भय जन्म मृत्यु से बोला गया है, न कि भगवान से। फिर क्या कंस रेलेवेंट होगा? आप समझे नहीं बात। मैंने ये कहा कि कंस तो भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहा था। कंस तो भगवान से भयभीत था, फिर भी भय से वह मुक्त हो गया। भगवान से भय की बात नहीं हो रही है, भगवान में मन लगाने की बात हो रही है। भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान विष्णु ही मारते हैं। पता नहीं क्या बोलना है, हमको समझ नहीं आ रहा। नहीं, भगवान मारते हैं। जब भगवान यदुकुमार के रूप में है तो भगवान मारते हैं, मारे नहीं भगवान? कितनी बार मारे हैं? सल्व को मारे हैं और कितने कितने असुरों को मारे हैं, कंस को भी मारे हैं। कैसे आप बोल रहे हैं हम भगवान पे केस कर रहे हैं? इतने लोगों को मारे हैं वो। हंति निंदन्ति वा द्वेष्टि वैष्णवानाम नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि स्यात्। इसके अकॉर्डिंग वैष्णव से दुश्मनी रखने वाले कैसे मुक्त हो सकता है? नहीं समझ रहे हूँ। मैं तो संस्कृत बोलने लगी श्यामली माता जी। हाँ, मैंने देखिए बताया कि वैष्णव से दुश्मनी करने वाले मुक्त नहीं होते हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब भगवान दयालु है तो क्या करें? हिरण्यकशिपु मुक्त हुआ कि नहीं? हो गया। अर्जुन से संग पांडवों के संग शत्रुता करने वाले ये जो जितने भी वीर थे इधर आए थे, जो दुर्योधन आदि, उन सब के लिए बोला गया हता गता स्वरूपम।
हुआ तो क्या करेंगे आप? एक बात बोला गया है, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का लेक्चर है शायद, प्यूरिफिकेशन बाय अर्जुनस एरोज ऐसे करके। हुआ ये था कि जब अर्जुन मारते तो वो लोग भगवान के सुंदर मुख को देखते। आप समझ रहे हैं? 2 मिनट के लिए आप कौरवों की पार्टी में आ जाओ, ठीक है? अब आप वेदवादी, आप अर्जुन, मान लीजिए आप योद्धा हैं, यू आर महारथी, और अब आप अर्जुन से युद्ध कर रही हैं, तो किसको देखेंगे सबसे पहले आप? बोलिए माइक पे। आप माइक लीजिए तब याद रहेगा। आप कर्ण हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप अर्जुन से युद्ध कर रही हैं, अर्जुन को तो सबसे पहले किसको देखेंगे युद्ध करते समय? अर्जुन। गलत, आप लड़ ही नहीं सकते, यू आर नॉट क्षत्रिय। कृष्ण को देखेंगे, आगे तो वो है ना, सबसे पहले आप कृष्ण को देखेंगी। तो अब होता क्या है, कृष्ण है आकर्षक, तो होता यह था कि वो कृष्ण को देखते, अरे बड़ा सुंदर है, 1 सेकंड के लिए ध्यान चूकता होते में अर्जुन बाहर चला देते, उसकी गर्दन कट जाती। अब भगवान की सुंदरता का को अप्रिशिएट करते करते मर गए, वो खत्म, और भगवान ने मुक्त कर दिया उसको। भगवान की चाल थी ये सब नौटंक, मतलब भगवान सोच रहे थे कितने असुरों को मैं अकेले मारूंगा। ये भगवान ने योजना बनाई थी कि द्रौपदी का ये लोग अपमान करेंगे। ये सब सुन चुके हैं हम लोग प्रथम स्कंद में। कच स्पर्श हताइषा श्लोक है कि द्रौपदियों की बालों को स्पर्श किया और उसी समय भगवान ने उनकी आयु खत्म कर दिया, जबकि भगवान वहां पे उपस्थित व्यक्तिगत रूप से नहीं थे। समझे बात? तो अब भगवान ने उनकी आयु को क्षीण कर दिया, वो सारा व्यवस्था कर दिया, 13 साल के अंदर सारा कुछ व्यवस्था कर दी, सब लोग इकट्ठे होंगे। महाराज कहते सारे हूण बदमाश एक साथ इकट्ठे होंगे और खत्म कर देंगे। जैसे आपको चटनी बनानी होती है तो अदरक ले लेती हैं, धनिया ले लेती है, लेकिन ऐसे पीस देती हैं। ये करते हैं ना माता जी लोग, अलग अलग क्या पीसेंगे, यही बोलते हैं ना वेदवाद नहीं करती हो कि एक साथ पीस देती हो ना, कि अलग अलग पीसती हो। अब टाइम बर्बाद होगा, एक साथ लेके मिक्सी चला देंगे, सब पीस जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान सारे हुणों को इकट्ठा कर लिए और सबको मार दिया। जब भगवान के पास जाओ, मेरे पास वापस जाओ। महाराज का स्टाइल है, महाराज समझाते हैं, भगवान का स्टाइल है कि जो इस प्रकार से गड़बड़ करेगा जगत में और भगवान से संबंध हो गया तो तुम यार बड़ा डिस्टर्ब करो, जाओ हमारे धाम में जाके रहो। पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने कहा ये बड़ी खराब लड़की है, जाओ जाओ गोलोक जाओ। कृष्णा इज वेरी मर्सिफुल। मेरे को अच्छा, और कुछ? क्या कंस को प्रतिकूल भाव था प्रभु जी कृष्ण के लिए? अब आप ऐसा प्रश्न करें, हंसी आ रही है। तो क्या कंस मामा था, भगवान के लॉलीपॉप बेचता था? ये बताइए, कोई लीला है कि कंस ने कहा जाए अगासुर जाके कृष्ण को तेरा लॉलीपॉप दे देना यहाँ से, ये मथुरा की लस्सी, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, जाके कृष्ण को दे देना, उसको मिठाई अच्छी लगती है। क्या तो प्रश्न कर रहे हैं। कंस का तो प्रतिकूल भावी था ना, वो शत्रु मानता था भगवान को, लेकिन ये जानता था कि इसमें इनको मारा नहीं जा सकता, तो मन उसका भगवान ने आवश्यक था। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।